वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर शरीर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो आपने बात की है, ये एक जानिब इशारा कर रही है। देखिए जितने भी आलमी उमूर के माहिरीन हैं, उनमें से बहुत से ये बिलीव करते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है, वो जंगों पे, क्योंकि डोमेस्टिकली आपको पता है कि जो उनकी सिचुएशन है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। इसी तरह अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, तो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उनको शिकस्त होती है, राफेल गिर जाते हैं, फिर डिप्लोमेटिकली जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप उनको बार बार स्नब करते गए, और उसके बाद अब जो एससीओ समिट में भी हुआ, तो डोमेस्टिकली कितना प्रेशर इस वक्त, और राहुल गांधी से लेकर और बाकी ओपोजिशन की स्टेटमेंट्स आप देख लें, वो बार बार उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने घुटने टेक दिए, ऑपरेशन संदूर में आप हार चुके हैं। तो क्या हम ये समझें कि वैसे तो पिछले इलेक्शन से एक डाउनफॉल हमें नजर आ रहा है हिंदुत्व की और बीजेपी की पॉलिटिक्स में, लेकिन क्या अब उसमें तेजी देखने में आएगी? देखिए, मैं समझती हूँ जो जो इनका पैटर्न रहा है, ये मंतिक से बिल्कुल एक लेफ्ट टर्न ले लेता है, राइट टर्न बल्कि ले लेता है वो। और इस हवाले में वो वही करते रहेंगे जो वो करते आए हैं अपने मुल्क में। मतलब बहुत ही नाजेबा लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जबान इस्तेमाल करेंगे। मसलन उन्होंने किया ऑलरेडी कि मेरी पाकिस्तानी नौजवान कौम जो है वो या तो मेरी गोली खाए या वो रोटी या खाए या रोटी मेरी का। गोली खाए। अब ये कोई बात होती है करने की, नौजवान या किसी के साथ भी, किसी स्टेट्समैन के हवाले? तो आई थिंक उनकी थोड़ी सी इस वक्त हवा इतनी ज्यादा निकली हुई है कि उनको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। वो फिर लंबे टूर पे मुल्क से बाहर निकल गए हैं और वहां मजाक भी उड़ाया जा रहा है। अब तो मीडिया भी उन पर सवाल कर रहा है, जो गोदी मीडिया है उस पर, हम्म। क्योंकि खुद इतना वो शिकार है गोदी मीडिया के। उन्होंने लोगों को फ्रैंकली उन्होंने गुमराह किया पूरे मुल्क को। और जो भी साउथ ब्लॉक कहता था उसको वो नशर कर देते थे बगैर सोचे। और फिर सुबह उठ के इंडियन कौम को कुछ और नजर आती थी हकीकत। तो एवरीबडी इज इन शॉक। तो जैसे ही वो शॉक कम होता जा रहा है, वो पूछ रहे हैं भाई आपने किया कि इट्स नॉट जस्ट दी ऑपोजिशन, उनकी अपनी पार्टी उनसे पूछ रही है। फिर दूसरी जो वहाँ दूसरी तंजीमें जो डायरेक्ट ऑपोजिशन में नहीं है, कुछ allies, सब ये सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया पूछ रहा है। तो वो कब तक प्रेशर के जरिए लोगों की जबान बंदियां करेंगे? वो तो बहुत मुश्किल है। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, जबान बंदियां करना बहुत मुश्किल है जिस पैमाने पे वो चाह रहे हैं। तो वो मुझे नहीं लगता अपनी पटरी से हटने वाले हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब कौन सा रास्ता आगे है, हमने करना क्या है। वो अपनी अपने जोम में, अपने तकब्बुर में, अपने इंडिया सो बिग, इंडिया बिग ग्लोबल पावर, नहीं आप बिग ग्लोबल पावर नहीं रहे। उनको तो ये भी समझ आ जाना चाहिए, जैसे उनके allies को, कि ये तो अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी नहीं है। किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ये, जब वो खड़े नहीं हो सके एक ऐसी जंग में 5 दिन की, जिसमें जो उन्होंने शुरू की और खत्म किसी और ने की। और तो वो क्या, मतलब अमेरिका को क्या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे जब वो चीन का सामना करना होगा उन्होंने? तो दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो दोनों तरफ अब उनके ऐसी कुव्वतें हैं जो उनको आराम से टेक ऑन कर सकती हैं। और लेकिन कोई जंग नहीं चाहता। तो पाकिस्तान का रवैया इसमें बहुत, मैं समझती हूँ, मौजू है इस वक्त। सारे आपके सितारे अलाइंड हैं आपके लिए। और आपने बिल्कुल सही मैसेज ये दिया है कि भाई आप रीजनल स्टेबलाइजर हो। आप अब यू आर द स्टेबलाइजर। तो सिक्योरिटी तो अमन से ही होती है ना, जंगों से तो सिक्योरिटी नहीं होती है। दिस इज अ मैसेज दैट चेयरमैन बिलावल रिपीटेडली सेड कि पीस इज द ओनली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। बिकॉज जंगों से तो कोई सिक्योरिटी किसी की प्रोवाइड नहीं होती। आप सबने देख लिया कि अब जंगों के शुरू होने और खत्म होने में बहुत एक अजीब वो लाइन चेंज हो गई ना। ये अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हम्म। तो जब जंग एक शुरू होती है तो उसका इख्तिताम वैसा नहीं होता जैसे जिसने शुरू किया है, या कोई उधर जो भी तवक्को होती है। हिंदुस्तान के साथ तो नहीं हुआ, इसराइल के साथ भी नहीं हुआ, ईरान के हवाले से। तो ये एक देखिए, अगर आपने कवायद और जवाबित को की धज्जियां बिखेरनी है, तो दुनिया के सामने आप बिखेर रहे हैं।
और आपके साथ आपका जो हमसाया मुल्क है वो कह रहा है हम तो नहीं, धज्जियां भी कह रहे वी बिलीव इन मल्टीलैटरलिज्म, हम यूएन चार्टर में यकीन रखते हैं और हम अपना हल इसी जरिए ढूंढना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम मुस्तकिल जंगें लड़ें। और जंगें लड़ना मुस्तकिल न्यूक्लियर दो ममालिक को जो ब्रिंक पे आ जाते हैं, तो आप बताएं भारत ले आया था आखिर आपको ब्रिंक पे, जी, आपने जवाब तो देना था। लेकिन हम तो इज्तिनाब करना चाहते हैं। हमने तो बार बार कहा कि 2019 से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है दो न्यूक्लियर ममालिक में, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। तो दुनिया को ये बात समझ आए, वो भी सुनने लगे कि भाई एक तरफ एक दूसरा मुल्क ये कर रहा है और फिर वो वेपनाइज भी कर रहे हैं, पानी को हथियार बना रहे हैं। ये भी आजकल की कॉन्फ्लिक्ट रिडन दुनिया में भी सुनने को नहीं आता। तो जब लोगों ने ये सुना, इस बात पर भी काफी तशवीश थी। भारत की इंटरनेशनल मॉरल अखलाकी स्टैंडिंग में बहुत कमी आई है, क्योंकि वो जी, खुद भी एक अब दहशतगर्द, कनाडा के साथ उनको झगड़ा चला हुआ था, अमेरिका में भी उन्होंने दरअंदाजी की है जी। तो सब आखिर देख तो रहे हैं। आप फेक न्यूज फैक्ट्री पे दुनिया तो नहीं चला सकते, जितना भी सही आपकी बात। कोशिश जी, हो।